400 पार ये अपने आप में विश्वास नहीं है, ये ईवीएम पे भरोसा है। उसी के विरोध में आज लोग इकट्ठे हुए हैं। जलियांवाला बाग कोई भी आंदोलन का मैदान कभी भी बन सकता है। आज अगर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान लोग, ये कब गोलियां चलवा के उनका आंदोलन खत्म कर दे कोई भरोसा नहीं है। एमएसपी देने से दलाल खत्म होंगे, और जब दलाल खत्म हो जाएंगे तो इन सुधीर चौधरी जैसों को कौन टुकड़े फेंकेगा? आप समझ रहे इस बात को? इनको भी तो टुकड़े चाहिए, ये अपने टुकड़े बचा रहे हैं। अगर आप ये कहते हो कि ये किसान नहीं, असली किसान खेतों में हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा, जब मस्जिद के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मस्जिद पे चढ़ के झंडे लगाते हैं, मस्जिदों के बाद तांडव करते हैं, तो वो भी हिंदू नहीं है। असली हिंदू तो मंदिर में है, वो वहाँ पूजा उपासना कर रहा है, वो मस्जिद के बाहर नहीं कर रहा। अगर हम असली किसान नहीं हैं तो ये असली हिंदू नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध लो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गोदी मीडिया से मुद्दे ही गायब हैं। गोदी मीडिया में कोई मुद्दा ही नहीं है। गोदी मीडिया में ये मुद्दा है कि मोदी हीरो कैसे बनेगा, मोदी के समर्थन में लोग कैसे आएंगे, मोदी की तूती कैसे बोलेगी, मोदी एक ब्रह्मांड का बड़ा नेता कैसे दिखाया जाएगा, ये विश्व गुरु है ये कैसे दिखाया जाएगा। मीडिया तो सुबह शाम ये चलाती है कि इसे विश्व गुरु कैसे बनाया जाए। अगर राहुल गांधी ट्वीट कर देगा कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, तो क्या मोदी जी की गोदी मीडिया ये खबर चलाएगी कि ईवीएम बैन मोदी सरकार करे? विरोध प्रदर्शन में आएगी गोदी मीडिया? क्या आप लोग गली गली निकलोगे? आप लोग निकलोगे? हम भारत के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है, नहीं हम भारत के नागरिक नहीं है। माहौल किसने क्रिएट करवाया? आप समझ रहे हो? और अगर ये जिन्होंने भी क्रिएट कराया तो आज वो आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है? क्यों घर बैठे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप बताओ मुझे इस बात का। क्या वो नेता बिक गए हैं? क्या आंदोलन को हाईजैक करवा रहे हैं? क्या हो रहा है? आप ये बात बताओ ना। कल एक गोली लग गई सर में सरेआम, आप समझ रहे हो? क्या उसकी तहकीकात होगी? क्या उसकी जांच होगी? वो गोली किसने मारी? क्या हरियाणा पुलिस से सवाल होंगे? क्या वो गोली का नंबर निकाल के चेक किया जाएगा वो गोली किसकी थी? वो प्राइवेट थी या सरकारी थी? आप बताओ। आज की डेट में ये जांचें तो खाली किताबों में मिल जाती हैं, पड़ जाती है कागजों के अंदर बंद। आपको 5 मिनट लगते हैं, आप गोली को लैब में भेज दो, आपको तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी शाम तक कि वो गोली का क्या नंबर है, कहाँ से आई है। गिन्नी जी, एक बार जो सड़क पे इतना कीलें लगाई गई हैं, इतना जो किया गया, पूरा जुगाड़ किया गया किसानों को रोकने का, भाई साहब ये मुगल और अंग्रेज, इन्होंने उनकी हुकूमत को भी मात दे दी। आज मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में आप अपनी आवाज़ बुलंद करते थे तो इस तरीके से इंतज़ाम नहीं होते थे जो इस तरीके से हो रहे हैं। ये तो सरेआम, आप ये मान लो, जलियांवाला बाग कोई भी आंदोलन का मैदान कभी भी बन सकता है। आज अगर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान लोग, ये कब गोलियां चलवा के उनका आंदोलन खत्म कर दे कोई भरोसा नहीं है। किसान अपनी जान हाथ में लेकर के आंदोलन कर रहा है। आंसू गैस के खोले कोई मजाक नहीं होते हैं। आंखों की रोशनी चली गई है 3 किसानों की, आप समझ रहे हो? एक किसान को सांस की बीमारी हो गई, उसको अटैक आ गया, वो मर गया, आप समझ रहे हो? कितने लोग अस्पतालों में पड़े, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताओ, इन चीज़ों को वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, भिड़क करते हैं और किसान को गैप करके लेते, उठा के ले जाते हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि ट्रैक्टर जो है हाईवे पर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात छोटी सी, हमारे लिए ट्रेन बुक कराओ, सिर्फ वो ट्रेन किसानों की हो, आम जनता की ना हो। 2 ट्रेन मोदी सरकार हमें बुक करके दे दे। एक ट्रेन में सारे किसान भाई इज्जत से बैठ के आएंगे, दूसरे ट्रेन के अंदर मालगाड़ी में उनके कपड़े आएंगे, उनका खाना पीना राशन सब कुछ आएगा, और ये सारे उसके बाद ट्रेनों के बाद हमें वहाँ से ट्रक मिलें, हमें वहाँ से बसें मिलें जो हमें दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा रहे हैं ला करके। हम कुछ नहीं कह रहे, आप हमें इज्जत से बिठाओ। अरे ट्रेन में आ जाओ, एक कोई वहाँ लटका है, एक वहाँ लटका है, वहाँ पे डिटेन कर लिया जाएगा, ट्रेन की चेकिंग के दौरान मेट्रो में बंद कर दिया जाएगा। क्या मजाक हो रहा है? ऐसे आंदोलन होते हैं? जाम लगता है सर, दिल्ली में इतने स्पेस कहाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए हजारों लाखों। तो एक कलम चलाओ और जाम हटाओ, आप कानून बनाओ और जाम हटाओ। आज की डेट में आप ये माइक खरीद के लेके आए हो तो आप अपनी मर्जी का दाम नहीं दे करके आए। आपको जो माइक का वाले ने दाम बताया वो दाम दे करके आए। जब एक इंसान अपनी मर्जी का दाम नहीं ले सकता तो आप क्या मान लोगे? एक किसान को कितनी पीड़ा होती है जब 2 रुपये किलो की उसकी चीज़ बाजार में 20 रुपये किलो बिकती है, तब उसको पता लगता है कि भैया मेरी चीज़ का तो दाम कोड़ियों के भाव उठाया गया। आज लोग भ्रमित हैं, लोग सोच रहे हैं कि अगर एमएसपी दी जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। मैं आपको बड़े खुले शब्दों में समझाता हूँ। आज 2 रुपये की चीज़ जब दलाल उठाते हैं, उसको वो स्टोर करते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और मार्केट में महंगा करके बेचते हैं। आज सरकार अगर वो 2 रुपये किलो वाली चीज़ डायरेक्ट 5 रुपये किलो भी किसानों से खरीदे तो आज की डेट में सरकार को भी नुकसान नहीं है और सरकार मुनाफा कमाएगी। जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि यदि एमएसपी दे दी, तिहाड़ी कह रहे हैं जिसको आप कहते हैं उनकी भाषा में, सुधीर चौधरी, कि महंगाई हो जाएगी देश में, पैसा नहीं है सरकार के पास इतना। मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना। 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये किलो कैसे बिकती है? आज सरकारी बंदे अडानी अंबानी के दलाल होते हैं जो
वो किसानों के पास जाते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि किसान के इतना सक्षम नहीं है कि वो गांव से शहरों तक ला के उसको बेच सके। तो 2 रुपये किलो की चीज़ उनसे 3 रुपये 4 रुपये किलो में उठा लेते हैं। आप समझ रहे इस बात को, और कहते हैं ये जी हमें दे दो, और वहाँ से वो 4 रुपये किलो की चीज़ दलालों के द्वारा पहुँचते पहुँचते मंडी में 16 रुपये किलो हो जाती है, और आम जनता को 20 रुपये मिलती है। तो 2 रुपये किलो की चीज़ 16 रुपये हो गई, वो 14 रुपये दलाल खा गए। आज की डेट में सरकार 2 रुपये किलो की चीज़ के 5 रुपये किसानों को दे दे और खुद मार्केट में 10 रुपये किलो बेचे, सरकार को भी मुनाफा, हमें भी मुनाफा और किसानों को भी मुनाफा। मीडिएटर और दलाल खत्म हो जाएंगे, याद रखो इस बात को। एमएसपी देने से दलाल खत्म होंगे, और जब दलाल खत्म हो जाएंगे तो इन सुधीर चौधरी जैसों को कौन टुकड़े फेंकेगा? आप समझ रहे इस बात को, इनको भी तो टुकड़े चाहिए, ये अपने टुकड़े बचा रहे हैं। देखिए किसान को 6,000 रुपये तो मिल रहे हैं सर प्रति वर्ष। मैं कहना चाह रहा हूँ उससे क्या उसका हो जाएगा? आप बताओ, ट्रैक्टर के ऊपर उतना चार्ज लगा देते हो आप। किसानों को नहीं चाहिए 6,000 रुपये, किसान अपनी मेहनत की कमाई चाहता है। जो ज़मीन खोद करके एक गेहूँ उगाना जानता है, चावल उगाना जानता है, फसलें पैदा करनी जानता है, वो मेहनत की खाता है, हराम की नहीं। तुम इतना अगर किसानों के लिए लाड़ दिखा रहे हो तो एमएसपी दे दो ना, एक गारंटी दो, उनके हक का पैसा दो, भीख क्यों दे रहे हो? उनको हक दो, हम हक मांगने आए हैं अपना। आप उन्हें भीख के टुकड़े दे दो, 6,000 रुपये देंगे, फलाना देंगे। 6,000 रुपये से क्या होता है? फसल पे देने को तैयार है, 5% पे एमएसपी देंगे। अरे बात फसल की है ही नहीं है, बात है कि आप कानून बनाओ। तुम 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो हमारी मर्जी में क्या बोना है। अब जो आदमी आलू बो रहा है, तुम कह रहे हम तो प्याज पे देंगे, ये क्या बात होगी भाई? अब वो आलू वाला कह रहा है मेरे बाप दादा ने मुझे आलू बोना सिखाया है, अब मैं दोबारा फसलें सीखूं, ये कोई बात तो नहीं हुई ना। आज आप पूरी जो ज़मीन के अंदर उगने वाली फसलें हैं, आप सब पे एमएसपी दो। अरे सर ये तो किसान तो खेत में काम कर रहा है, तो मर्सिडीज वाले ट्रैक्टर हैं सर, मर्सिडीज कार लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रोले हैं, एसी लगे हुए हैं। ये किसान हैं फिर आंदोलन जीवी सरकार को परेशान करने आ जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बड़ा अच्छा जवाब दूंगा। लोग कह रहे हैं ये किसान नहीं है, यानी कि असली किसान तो खेतों में है, यही सवाल है ना आपका। अगर आप ये कहते हो कि ये किसान नहीं है, असली किसान खेतों में है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, जब मस्जिद के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मस्जिद पे चढ़ के झंडे लगाते हैं, मस्जिदों के बाद तांडव करते हैं, तो वो भी हिंदू नहीं है। असली हिंदू तो मंदिर में है, वो वहाँ पूजा उपासना कर रहा है, वो मस्जिद के बाहर नहीं कर रहा। अगर हम असली किसान नहीं हैं तो ये असली हिंदू नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध लो। अरे सर गोले गिर रहे हैं किसानों पर सर, कैसे रुकेंगे अभी? मैं कह रहा हूँ गोले तो गिर रहे हैं, गोले, ये तानाशाही आपको देखनी चाहिए ना। ये गोदी मीडिया में गायब है ना चीज़ें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गोदी मीडिया से मुद्दे ही गायब हैं। गोदी मीडिया में कोई मुद्दा ही नहीं है। गोदी मीडिया में ये मुद्दा है कि मोदी हीरो कैसे बनेगा, मोदी के समर्थन में लोग कैसे आएंगे, मोदी की तूती कैसे बोलेगी, मोदी एक ब्रह्मांड का बड़ा नेता कैसे दिखाया जाएगा, ये विश्व गुरु है ये कैसे दिखाया जाएगा। मीडिया तो सुबह शाम ये चलाती है कि इसे विश्व गुरु कैसे बनाया जाए। आप समझ रहे इस बात को? मीडिया सारा दिन ये काम करती है कि हीरो कैसे बनेगा। रोज़ मीडिया बैठ करके सुबह खबरें देखती है, जो उसको स्क्रॉल करती है, सोशल मीडिया पे डाल देती है। बेटी का बलात्कार हुआ, नहीं खास बात नहीं, चल साइड कर। क्या हो गया? बच्ची तो थी, मार गई ना, कोई बात नहीं, साइड कर। अरे क्या हुआ? हाईवे पे बलात्कार हुआ, होते रहते, चल चल साइड कर। अरे भैया आप बताओ, आप बड़े बड़ी खबरों को, यूपी में बरेली के अंदर हाईवे पे पति के सामने पति को बंधक बनाया गया, उसको बेहोश किया गया, और बच्चे के सामने उसकी मां का 4 लोगों ने बलात्कार किया। ये खबर है गोदी मीडिया में। अयोध्या में 10 दिन पहले 6 साल की बच्ची को 2 लोगों ने खेत में रौंद दिया। क्या ये खबर है गोदी मीडिया में? आप बताओ इस बात को। आपको संदेश खाली नजर आ रहा है आज, क्योंकि वहाँ पे ममता की सरकार है। आप समझो इस बात को, आपको संदेश खाली नजर आ रहा है क्योंकि वो ममता की सरकार है। आपको अयोध्या नजर नहीं आ रहा। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया वाले सूंघ सूंघ के पहुँचते थे। अगर बेटी के खरोच आई होती तो कहते थे बलात्कार हुआ है, मुझे बता हुआ है, अरे हम तेरे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे वो कह रही है मैं खेत में गिर गई, मेरे निशान नहीं बलात्कार हुआ है। वो तेरे को कौन चाचा उठा के ले रहा था? ना वो तो मेरा चाचा, सगा चाचा जी, वो तो मैं वो घर छोड़ रहा था। बता बेटा बता, हम डर मत। अरे भैया जबरदस्ती बच्ची से चाचा का बलात्कार करवाने को तुम उजागर रहते थे, तुम खबरें ऐसे खोद के लाते थे। और आज अयोध्या हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर वहाँ बलात्कार हो रहे हैं तो वहाँ मीडिया के मुंह पे चुप्पी है। आप समझ रहे इस बात को? क्यों? क्योंकि मीडिया सूंघ के पहुँचती है। कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 400 पार? मैं कह रहा हूँ ये तो भैया नोट छापने वाली मशीन होती है ना। मैं आपसे बोलूँ बता कौन सा चाहिए? 500 का चाहिए, 1000 का चाहिए, 2000 का चाहिए? जो नहीं भी नोट बनते मैं वो भी छाप दूंगा। 400 पार ये अपने आप में विश्वास नहीं है, ये ईवीएम पे भरोसा है। उसी के विरोध में आज लोग इकट्ठे हुए हैं। ईवीएम ऐसे हटेगी कि हमें हार मंजूर है। लोग बोलते हैं ना कि ये तो हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। यही है ना सब भारत के लोगों की जवाब इनके अनभक्तों के पास कि भैया ये तो ईवीएम का विरोध इसलिए करते हैं, ये हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम दोषी है। मैं कहता हूँ हमें हार मंजूर है, हमें वो हार बैलेट पेपर से चाहिए। आप समझ जाओ इस बात को।
आप बैलेट पेपर लो, हमें गड़बड़ी हो गई। अरे गड़बड़ी कितनी भी हो जाए, मेरी बात समझो, चंडीगढ़ में सर। मैं कह रहा था बैलेट पेपर में जितनी भी गड़बड़ी हो जाए, ईवीएम जितनी गड़बड़ी नहीं होगी। आप समझ रहे हो बात, ट्रक के ट्रक बदले जाते हैं, एक ईवीएम मशीन में पूरे एरिया का वोट होता है। आप समझ रहे हो बात, बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी होगी, मुट्ठी पर गड़बड़ी होगी, उससे हम लड़ सकते हैं, उससे हम भिड़ सकते हैं। अगर आज की डेट में फ्रिज लेके आए हैं ठंडा पानी करने के लिए, जमाने के लिए, तुम्हें फ्रिज में घुसेड़ के बंद कर दूं, जमा दूं? आप बताओ, घर में आदमी चक्कू रखता है, घर में आदमी चक्कू रखता है, सुनो मेरी बात है। अरे घर में, हाँ कांग्रेस लाई है तो अच्छी बात है, सुन तो लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आज की डेट में, मैं जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, अगर आज की डेट में घर में चक्कू लाया जाता है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अरे सुन तो लो जनाब, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस ईवीएम लाई है, आज देश में हथियार बनाने वालों ने चक्कू बनाया, किस लिए बनाया? कि घर में नींबू कट सके, घर में प्याज कट सके, घर में टमाटर कट सके, पर आप उससे नस्से काटते फिरो, तो ये गलती किसकी है? आप जवाब दो। फ्रीजर बर्फ जमाने के लिए होता है, मैं तुम्हारी मुंडी पकड़ के उसमें घुसेड़ के फ्रीजर में बंद कर दूं और कहूं जम जा भैया, तो फिर आप कहोगे ये फ्रिज क्यों आया, ये फ्रिज क्यों आया, मुंडी क्यों जमाई, ये फ्रिज बैन क्यों करने की मांग कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आज की डेट में टेक्नोलॉजी आती है इस्तेमाल के लिए, पर जब उसका मिसयूज होने लगे तो उसका विरोध करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में, आज एक बात बताओ, बैंक के बाहर एक बंदा खड़ा होता है जिसको हम सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक होती है, वो इसलिए होती है कि अगर बैंक लूटे तो गोली चलाए। अब तुम वहाँ पे बैंक की पर्ची भरवाने जाओ, चाचा ये भर देना, कैसे भरेंगे, तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक लगा दे, तो क्या कहोगे? हटाओ इसको। राहुल गांधी क्यों नहीं विरोध कर रहे ईवीएम का? क्यों नहीं कर रहे? आज आपने, आपको, आप आज की डेट में सारी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी ने जब इतनी बड़ी बात, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि लोकतंत्र खतरा है, बोल दिया ना। जब राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात रोज लिखते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, तो पे क्या बोलते हैं? तो ईवीएम, एक मिनट, मतलब अगर राहुल गांधी ट्वीट कर देगा, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी ट्वीट कर देगा, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, जवाब तो लेते नहीं हो। अगर राहुल गांधी ट्वीट कर देगा कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, तो क्या मोदी जी की गोदी मीडिया ये खबर चलाएगी कि ईवीएम बैन मोदी सरकार करे? विरोध प्रदर्शन में आएगी गोदी मीडिया? क्या आप लोग गली गली निकलोगे? आप लोग निकलोगे? हम भारत के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है, नहीं हम भारत के नागरिक नहीं है, हमारी जबान नहीं है। क्या देश का आम नागरिक आवाज बुलंद नहीं करेगा, या नेता आवाज बुलंद करेंगे? आज राहुल गांधी जिन मुद्दों पे आवाज बुलंद करता है, उन मुद्दों पे कौन सी सुनवाई होगी? आप जवाब दो। आप जिन मुद्दों पे अडानी को लेकर रोज घेरते हैं, तुम उन्हें संसद से बाहर निकाल देते हो, 2 साल के लिए बंद करवा देते हो। आप बताओ, आप राहुल गांधी के खिलाफ अपनी यात्रा निकालते हैं, तुम्हारे अंधभक्त उनको घेर लेते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। आप बताओ, आपने सुरक्षा दी? आपने सुरक्षा दी? हमारे भी सुनोगे। आपने कहा कि राहुल गांधी की अगर ईवीएम पे बोलते हैं, खबर दिखा दे गोदी मीडिया। खबर दिखाने को नहीं, हमारे समर्थन में आएगी, हमारे समर्थन में आएगी। हाँ दिखा रही है। अब कैसे दिखा रही है? उसी कटिंग कर करके। और राहुल गांधी बयान देते हैं कि 55 और 8 और फलाना ये 73 होते हैं, गोदी मीडिया बीच में से अक्षर ही गायब कर देती है। ये देखो जी, राहुल गांधी ने 55 और 8 का जोड़ 73 बता दिया, ये गोदी मीडिया है। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनो, जिस दिन राहुल गांधी ईवीएम पे बयान देंगे, गोदी मीडिया पर क्या दिखाएगी? राहुल गांधी बोलेंगे मैं चाहता हूं कि ईवीएम, मेरी बात सुन लो, मैं हाँ, तो हम उसका विरोध करने के लिए बैठते हैं, हम उनका विरोध करने के लिए बैठते हैं।